हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके ट्रिक्स एजुकेशन। इस वीडियो में हम राजस्थान के प्रमुख खनिजों के 30 सेलेक्टेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई अधिक एग्जाम में पूछे गए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक ध्यानपूर्वक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी जरूर करना। अगर आप इसकी PDF पाना चाहते हैं तो PDF के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पास में आने वाले इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, सुमेलित करने को बोल रहे हैं सीसा जस्ता क्षेत्र को उनके जिलों से। तो वीडियो को पॉज करके आप अपना आंसर जरूर लगाएं और वीडियो के एंड में इन 30 क्वेश्चन में आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट सेक्शन में आपका जो भी स्कोर बनता है वो शेयर जरूर करें। और मैं कह सकता हूँ कि जो भी स्टूडेंट ये इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं उन्हें अपने एग्जाम में काफ़ी अधिक बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। जो देबारी क्षेत्र है वो स्थित है उदयपुर जिले में, राजपुर दरीबा स्थित है राजसमंद में, रामपुरा अगुचा स्थित है भीलवाड़ा और चौथ का बरावड़ा स्थित है सवाई माधोपुर। तो फर्स्ट का हो रहा है यहाँ पर फोर्थ नंबर। तो फर्स्ट का फोर्थ दो ऑप्शन में दे रखे हैं तो फिर फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं। फोर्थ का फर्स्ट हो रहा है यहाँ पर सवाई माधोपुर, चौथ का बरवाड़ा का। तो फोर्थ का फर्स्ट सेकंड नंबर ऑप्शन में दे रखा है तो सेकंड नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। और आपको मुख्यतः तो इनके बातों का ध्यान रखना है कि ये जो चार क्षेत्र दे रखे हैं इनका संबंध किस किस खनिज से है, तो सीसा जस्ता खनिज से हैं और किस किन किन जिलों में स्थित है ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। और जो राजपुर दरीबा है इसका क्वेश्चन कई अधिक एग्जाम में पूछा गया है तो इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। राजपुर दरीबा स्थित है राजसमंद में, तो राजपुरा दरीबा में आगे इसकी स्टार्टिंग होती है राज से और राजसमंद की भी स्टार्टिंग होती है राज से। तो इन दोनों को इंटरलिंक करके आप इसको आसानी से ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राजस्थान में पाए जाने वाले खनिज जैसे जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट ये हैं जो किस निर्माण में आवश्यक हैं। तो ये जितने भी ये हैं जिप्सम, रॉक फॉस्फेट और पायराइट ये आवश्यक हैं रासायनिक उर्वरक निर्माण में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। आगे दे रखा है फिर, राजस्थान में किस जिले में जिप्सम का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है जैसलमेर जिले में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। डेगाना जिस खनन के लिए जाना जाता है वह है, तो डेगाना जाना जाता है टंगस्टन के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। डेगाना में टंगस्टन के लिए एक फेमस खान है, उसका नाम है रेवत की खान। ठीक है, और डेगाना कहाँ पर स्थित है, डेगाना स्थित है नागौर जिले में। आगे दे रखा है फिर यहाँ पर वापस सुमेलित करना है सूची फर्स्ट को सूची 2 से। तो राजपुर दरीबा फेमस है सीसा जस्ता के लिए, नात्रा की पाल फेमस है, लो अयस के लिए, खो दरीबा फेमस है तांबे के लिए और बांदर सेंद्री फेमस है बेरिलियम के लिए। तो फर्स्ट का हो रहा है यहाँ पर सेकंड नंबर ऑप्शन, तो फर्स्ट का सेकंड दो ऑप्शन में दे रखा है। फिर फोर्थ देखते हैं बांदर सेंद्री, बांदर सेंद्री का यहाँ पर थर्ड नंबर हो रहा है। तो फोर्थ का हो रहा है थर्ड नंबर, तो फोर का थर्ड यहाँ पर हो रहा है सेकंड नंबर ऑप्शन में, तो सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये किन किन जिलों में स्थित है ये क्षेत्र। राजपुर दरीबा इसकी हमने आगे ट्रिक देखी थी, राज से स्टार्ट हो रहा है यानी राजसमंद। नात्रा की पाल कहाँ पे स्थित है, तो नात्रा की पाल स्थित है उदयपुर जिले में। खो दरीबा कहाँ स्थित है, खो दरीबा है अलवर में। और बांदर सिंदरी कहाँ पर है, बांदर सिंदरी मुख्यतः 3 जिलों में है, उदयपुर, जयपुर और अजमेर, जो कि फेमस है बेरिलियम के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में बेरिलियम उत्पादक करने वाले 2 प्रमुख जिले कौन कौन से हैं। तो ये हैं उदयपुर और जयपुर। ठीक है, इसके अलावा अजमेर भी है, ये आपको ध्यान रखना है। और उदयपुर में इसके लिए जो फेमस जो क्षेत्र है वो है शिकारबाड़ी और जयपुर में है इसके लिए फेमस गुजरबाड़ा, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे दे रखा है, राजस्थान में झामर कोटड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित है। तो झामर कोटड़ा संबंधित है रॉक फॉस्फेट से। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। झामर कोटड़ा राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है। आगे दे रखा है फिर, राजस्थान में हीलियम गैस कहाँ से मिली है। तो हीलियम गैस मिली है गोटारू से, गोटारू जैसलमेर। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। राजस्थान में सबसे पहले तेल खोज कार्य कहाँ से शुरू हुआ था। तो तेल खोज का कार्य शुरू हुआ था गुड्डा मलानी बाड़मेर से। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। राजस्थान में सर्वप्रथम क्रूड ऑयल उत्पादन का कार्य शुरू हुआ, कब शुरू हुआ। तो ये शुरू हुआ था
29 अगस्त 2009 को। फोर्थ नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था नागाना में, नागाना बाड़मेर से शुरू हुआ था। और नागाना में जो कुआं बना था, राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं, जिसका नाम था मंगला, मंगला से शुरू हुआ था क्रूड ऑयल उत्पादन शुरू। फिर आगे देखते हैं, राजस्थान तेल रिफाइनरी पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड तथा राजस्थान सरकार के मध्य MOU संपन्न हुआ। ये कब संपन्न हुआ था? ये हुआ था 14 मार्च 2013 को। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। HPCL और राजस्थान सरकार के मध्य जो ये हिस्सेदारी कितनी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। HPCL की हिस्सेदारी है इसमें 74% और राजस्थान सरकार की है 26%। आगे देखते हैं, राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 2003 में। कहाँ पे हुई थी? तो उदयपुर जिले में हुई थी। तो जितने भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का है, जो कि RS एग्जाम में पूछा गया था। 14 NELP ब्लॉक्स, फर्स्ट JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स एवं 4th CBM ब्लॉक संबंधित हैं। ये किन से संबंधित है? ये संबंधित है पेट्रोलियम अन्वेषण से। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खान चांदी खनिज के लिए जानी जाती है? तो ये जानी जाती है जावर की खानें। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। ये स्थित है उदयपुर जिले में। राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन पाया जाता है? तो राजस्थान के यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग फोर्थ नंबर ऑप्शन सही है, पाली जिले में। पाली जिले में इसके लिए जो फेमस खान है वो है नाना कराब। नाना कराब खान से मिलता है टंगस्टन। फिर आगे देखते हैं, टंगस्टन के लिए 2 जिले और भी फेमस है, नागौर और सिरोही। उनका भी आपको साथ में ध्यान होना चाहिए। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज कौन सा है? तो ये है अभ्रक। सर्वाधिक मिलता है भीलवाड़ा जिले से, दाता भुनास। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान में सरस्वती परियोजना प्रारंभ करने वाली एजेंसी है। तो ये कौन सी एजेंसी है? ये है राजस्थान स्टेट माइन एंड मिनरल्स लिमिटेड। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है और इसकी स्थापना हुई थी 2003 में उदयपुर में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो ये सरस्वती है ये राजस्थान में एक पेट्रोलियम कुआं है। आगे दे रखा है खनिज और उनके क्षेत्र जिनको सम्मिलित करना है। तो जिप्सम मिलता है, जिप्सम का क्षेत्र है जामसर बीकानेर। तांबा का जो क्षेत्र है वो है खोदरीबा अलवर। रॉक फॉस्फेट का जो क्षेत्र है जामर कोटड़ा उदयपुर। सीसा जस्ता के लिए फेमस है रामपुरा अगुचा, जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। तो फर्स्ट का हो रहा है फोर्थ, और फर्स्ट का जो फोर्थ है यहाँ पर दे रखा है, ए का फोर्थ हो रहा है। तो थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, फिर गलत युग्म को यहाँ पर पहचानना है। खनिज दे रखे हैं और खाने दे रखी है। तो जिप्सम की खान पलाना, गुलाबी संगमरमर बाबरमल, तांबड़ा राजमहल टोंक, यूरेनियम ओमरा उदयपुर। तो यहाँ पर जो गलत युग्म है वो है जिप्सम पलाना। पलाना फेमस है जो कोयला उत्पादन के लिए, ये आपको ध्यान रखना है, जो कि बीकानेर में स्थित है। गुलाबी संगमरमर के लिए बाबरमल में खान है। ठीक है, बाबरमल खान जो कि स्थित है उदयपुर में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनकपुरा और सरवाड़ खाने जिस खनिज के उत्पादन के लिए जानी जाती है वह है। तो ये जानी जाती है तांबड़ा उत्पादन के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये खाने किन किन जिलों में स्थित हैं। तो जो जनकपुरा खान है वो स्थित है टोंक जिले में, और सरवाड़ खान स्थित है अजमेर जिले में। फिर आगे देखते हैं, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी देबारी उदयपुर में। फर्स्ट नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। और कब हुई थी? तो 1966 ईस्वी में हुई थी। और इसके द्वारा एक प्लांट भी स्थापित किया गया है, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। और ये किसकी सहायता से किया गया था? ये किया गया था ब्रिटेन की सहायता से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी परियोजना हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा संचालित नहीं है? खेतड़ी ताम्र परियोजना, चांदमारी ताम्र परियोजना, खोदरीबा ताम्र परियोजना, जिंक स्मेल्टर प्लांट चंदेरिया। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। बाकी जो ये तीनों परियोजनाएं ये संचालित हैं हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के द्वारा। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। कहाँ पे? खेतड़ी झुंझुनू में। तो जितने भी फैक्ट है ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, फिर राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति कब लागू हुई थी?
तो राजस्थान की नवीनतम खनिज नीति लागू हुई थी 4 जून 2015 को, और इसी के साथ राजस्थान की पर्यटन नीति भी जो लागू हुई थी। तो पर्यटन नीति और राजस्थान की जो नवीनतम खनिज नीति है वो है कब लागू हुई थी? 4 जून 2015 को। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि राजस्थान की प्रथम खनिज नीति कब लागू हुई थी? 1978 में। आगे देखते हैं फिर। आगे दे रखा है ग्रेनाइट मार्बल की नवीनतम खनिज नीति कब लागू हुई? तो ग्रेनाइट मार्बल की नवीनतम खनिज नीति लागू हुई 2002 में। सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे दे रखा है पूनम क्षेत्र संबंधित है। पूनम क्षेत्र किससे संबंधित है? ये संबंधित है पेट्रोलियम से। बीकानेर नागौर बेसिन में खोजा गया यह एक पेट्रोलियम कुआं है पूनम। आगे दे रखा है फिर धारवाड़ प्रकार की चट्टानें किस भौतिक प्रदेश में मिलती हैं? तो ये मिलती है अरावली प्रदेश में। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। जो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें होती है उनकी मुख्य विशेषता होती है धात्विक खनिजों की प्रधानता। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो धारवाड़ प्रकार की चट्टानें है ये मुख्यतः मिलती है कर्नाटक में। कर्नाटक का एक जिला है धारवाड़, वहां पर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। तिरंगा क्षेत्र भीलवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क के लिए। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है। किस स्थान पर मैग्नीज खनिज नहीं मिलता है? तो ये नहीं मिलता है जगपुरा भोकिया में, लिलवानी, कालाखूंड और तलवाड़ा, इन तीनों स्थान पर मिलता है मैग्नीज। और ये तीनों के तीनों स्थान कहाँ पर है? ये स्थित है बांसवाड़ा जिले में। तो सभी जो भी फैक्ट है ये आप ध्यान रखें। राजस्थान में हीरे की खान कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में हीरे की खान स्थित है केशवपुरा प्रतापगढ़ में। वे ऐसे कौन से खनिज हैं जिन पर राजस्थान का 100% एकाधिकार है? वॉलेस्टोनाइट, तांबड़ा, जास्पर, लाल गेरू और पन्ना, या फिर उपयुक्त सभी? तो उपयुक्त सभी, इन सभी पर राजस्थान का 100% एकाधिकार है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और जास्पर का कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो जास्पर है उसका राजस्थान कितने प्रतिशत उत्पादन करता है? तो ये आपको ध्यान रखना है 100%। तो जितने भी क्वेश्चन थे फ्रेंड्स वो हमने क्वेश्चंस देखे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा फैक्ट भी देखते हैं, इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट बात, जो पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण किस जिले में होता है? तो ये होता है बाड़मेर जिले में। और हम यहाँ पर उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं तो पेट्रोलियम के बाड़मेर में जो उत्पादन क्षेत्र है वो है गुडामलानी, कोसलो, बायतू और नागाना। और नागाना में राजस्थान का पहला पेट्रोलियम कुआं जो कि मंगला है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मंगला कहाँ पर स्थित है? नागाना बाड़मेर में स्थित है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 29 अगस्त 2009 को हुई थी। और ये जो है पेट्रोलियम कुएं, इसका क्वेश्चन इस बार के जो आरएस के एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम कुआं राजस्थान में नहीं है? तो यहाँ पर जितने भी दे रखे हैं ये आपको ध्यान रखना है। ऐश्वर्या शक्ति, रागेश्वरी, भाग्यम, विजया और सरस्वती, ये जितने भी पेट्रोलियम कुएं हैं ये राजस्थान में स्थित हैं। फिर आगे देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण जैसलमेर जिले में होता है। इसके लिए फेमस है गोटारू, तन्नोट, मनिहारी और रामगढ़। कोयला का सर्वाधिक उत्पादन और भंडारण बाड़मेर जिले में होता है। इसके लिए फेमस है पलाना, बीकानेर का क्षेत्र। बाड़मेर भी फेमस है। पलाना किसके लिए फेमस है? पलाना फेमस है लिग्नाइट की पूरे देश भर में सर्वोत्तम किस्म के लिए। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर ले। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, इस बेल आइकन को जरूर स्टार्ट करें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।